हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी साथियों का स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, किस्मत को और दूसरों को इल्जाम क्या लगाना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी तो हमारी होनी चाहिए। साथियों, हम एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न आपके सामने है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? जी हाँ साथियों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जिनको यूएनओ में सम्मिलित किया गया था। मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न आपके सामने, गदर पार्टी का नेता कौन था? जी हाँ साथियों, गदर पार्टी का नेता कौन था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी वीडी सावरकर। आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। वीडी सावरकर की आप एक फेमस बुक ध्यान रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व, इनकी दो बुकें थी। वीडी सावरकर की दो बुक को ध्यान रखना है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षा हुई? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षा हुई? नेली सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय। आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनाया गया था। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, तो सरोजनी नायडू आपका आंसर होगा। 1925 में सरोजनी नायडू को भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षा बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जी हाँ, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सर सैयद अहमद, एस खुदाबख्श बदरुद्दीन तैयबजी या मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद, ऑप्शन बी एस खुदाबख्श, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी मिर्जा गुलाम अहमद। आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद को पंजाब में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? जी हाँ साथियों, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए वंदे मातरम आंदोलन में भाग लेने के कारण, या जनरल सैंडर्स की हत्या के कारण, या कलकत्ता षड्यंत्र में भाग लेने के कारण, या जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के कारण। आपका आंसर हो जाएगा जनरल सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। इनके दिवस को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से, नेशनल रिपब्लिकन आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि नेता हुआ करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था। जी हाँ साथियों, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बर्मा। आंसर हो जाएगा भारत। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश भारत था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान में परमाणु बम हमले के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी उसी समय की घटनाएं हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए हड़ताल के आयोजन के लिए, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, या स्वराज की मांग के लिए,
या रॉलेट कानून का प्रतिवाद करने के लिए? आंसर हो जाएगा लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमृतसर की एक जगह पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे और जनरल डायर द्वारा आधाधुंध फायरिंग के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उपाधि को अपने लौटा दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? खुदाई खिदमतगार या रेड शॉर्ट्स, खान अब्दुल गफ्फार खान या लियाकत अली खान? आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। आईएनए का गठन हुआ था जापान में, मलाया में, सिंगापुर में या फिर बर्मा में? आंसर हो जाएगा सिंगापुर में आईएनए का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी या एनी बेसेंट? आपका आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस के वो भी उस समय जनरल डफरिन हुआ करते थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, उसके माध्यम थे? जी हाँ साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, उसके माध्यम थे जयप्रकाश नारायण, जे.बी. कृपलानी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न आपके सामने, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी अलीनगर की संधि, बीजापुर की संधि, मगध की संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने, सती प्रथा का निषेध किया गया 1809 में, 1829 में, 1929 में या 1947 में? आंसर हो जाएगा 1829 में। विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सती प्रथा को निषेध किया गया था। सती प्रथा के विरोध में ही राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, इसलिए राजा राम मोहन राय को सती प्रथा का विरोध करने का एक प्रमुख दायित्व करने वाला नेतृत्वकर्ता माना जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, इसे भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? जी हाँ साथियों, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? गांधी मैकडोनाल्ड, गांधी क्रिप्स, अंबेडकर मैकडोनाल्ड या अंबेडकर गांधी के बीच? आपका आंसर हो जाएगा अंबेडकर गांधी के बीच में। 1932 में पूना पैक्ट को लेकर एक समझौता हुआ था। इसके पहले ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया जाता है, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। 1924 में महात्मा गांधी को बेलगाम कर्नाटक का अध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के।
यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम साथियों।